देखिए, एक बच्ची कहे या एक बहन कहे, उसके साथ दरिंदगी का एक आईना देखने को मिल रहा है। और बात करें तो ये आईना भिवानी के जो सिंघानी गांव है वहां पर देखने को मिल रहा है। आखिर उस बच्ची के साथ या कहीं उस बहन के साथ कैसे दरिंदगी के साथ उसकी जो है गला रेत कर हत्या कर दी गई, फिर उसकी जो डेड बॉडी को जो है खेतों में डंप किया गया। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ बहनें हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को वो किस प्रकार से देखते हैं। जी, नाम बताइए क्या? जी, मेरा नाम मीनू है, मैं सुहासरा से हूँ और मैं एक विद्यार्थी ही हूँ उसकी तरह, और मैं एमएससी कर रही हूँ जेजेयू हिसार से। तो जैसा कि अभी ये मामला हमारे सामने आया, तो इससे पहले मतलब भारत देश में ये कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हमारे आसपास के एरिया में सिर्फ एक यही मामला देखने को मिला है जो कि बहुत एकदम दरिंदगी से ये काम किया गया है और फिर उस बहन को नहर के किनारे फेंक दिया गया है। तो अगर आज हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कल को किसी और बहन बेटी के साथ होगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि उस मामले के खिलाफ आवाज जो प्रशासन है वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, जो सरकार है वो एक्शन क्यों नहीं ले रही। क्या उनकी बहन बेटी होती या फिर उनकी खुद की बेटी होती तो क्या वो यही करते, क्या वो यहीं पे स्टॉप हो जाते, क्या वो कुछ नहीं करते, क्या वो स्कूल में नहीं जाते, क्या स्कूल वाले फुटेज नहीं निकाल के देते सीसीटीवी की? क्या पुलिस वालों में इतनी भी पावर नहीं है? वो किस नाम के प्रशासन है हमारे लिए, वो किस नाम से पुलिस वाले हैं हमारे लिए? अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो प्रशासन का हक बनता है, ये चीज़ प्रशासन का दायित्व है कि वो हमारे लिए खड़े हों। सीसीटीवी फुटेज निकलवाना उनका काम था। जो नाम सामने आ रहा है शकुंतला, जो वहाँ पे उनके साथ गई हैं, वो पूछ करके वापस आ गई। स्कूल वालों ने मना कर दिया कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल के देंगे जब तक प्रिंसिपल नहीं आएगा। तो क्या उनमें इतनी भी पावर नहीं है कि वो बोले कि हमें? हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो बहन थी उसके साथ तो जो घटना घटित हो गई, जैसे आप जैसी बहन है, उन बहनों को क्या संदेश देना चाहिए, उनको किस प्रकार से जगाने का काम करना चाहिए? उनको जगाने का मैं ये कार्य करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें खुद के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आज के दिन कोई किसी का नहीं है, हमारी सरकार हमारी नहीं है, हम उनको वोट दे के बना रहे हैं। सरकार की बात कही तो सरकार तो नारा दे रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो इस बारे में देखिए, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री में तुरंत एक्शन लेते हुए भिवानी के एसपी को सस्पेंड, लोहारू के जज थे उनको भी सस्पेंड नहीं बदला गया। भिवानी के एसपी जो लोहारू सचेत हुए सस्पेंड किया गया अधिकारियों समेत। तो ऐसे में क्या मानते हैं जहाँ सरकार कार्य कर रही है अपने खरा उतर? नहीं, वो खरा नहीं उतर रही है, कोई सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी क्लियरली सामने आ रही है क्या नहीं है। तो हम सरकार कैसे कह दे कि वो अपनों पे खरी उतर रही है, क्योंकि सस्पेंड करने से कुछ अगर लेना है तो डायरेक्ट ली। और जैसा कि आपने दिया बेटी और बेटी पढ़ाओ, तो उसी को हमने माँ से तो बचा, लेकिन इन से कौन बचा? इसे क्या तमाम हो गया यहाँ पर आस पास के जितने भी गांव के लोग यहाँ पर पहुंच, अब क्या निर्णय यह रहने वाला कि ये हरियाणा है। और आपने शुरू से देखा है कि जब भी स्त्री पर उंगली उठाई गई, जैसे कि महाभारत में, जैसे कि अभी बता रहे थे कि जन्माष्टमी, तो उन्हें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी दुर्योधन ने हाथ लगाया था, तो उन्हें भगवान और अर्जुन ने मिलकर महाभारत कर दी थी, ईंट से। तो ये हम ईंट पत्थर से देंगे। तो अगर न्याय नहीं मिलता है सरकार से या फिर प्रशासन से, तो हम खुद लड़ेंगे, चाहे हमें भी करना पड़े, मरना पड़े, खुद लड़ेंगे और उन दरिंदों को सिलवा के रहेंगे। तो भी आप भी एक लड़की हैं, आप भी छोटी बहनें हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम है, मैं लाल कॉलेज में लोहारू। मैं यही कहूँगी कि सरकार जो दावा करती है उसके ऊपर खरी नहीं उतरती। अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, किसी के ऊपर कोई भी एक लड़की की रक्षा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से लगातार जो महिलाओं के अंदर भी आक्रोश देखने को मिला है, तमाम युवाओं के अंदर आक्रोश दे रहा है। अगर यहाँ के बुजुर्ग तो वो मिल रहा है, और इन सभी के तब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया। मेरी क्लासमेट थी, हम जीनियर स्कूल में पढ़ी थी, तो मेरे लगता था कि खराब थी, हम दोनों साथ पढ़ते। जो मनीषा का व्यवहार था वो कैसा? हम 7 लड़के थे, हम लड़कों के वैसे बोल लेती थी, कॉपी के लिए भी बोल लेती थी, वैसे भी बोल लेती। वो बंदी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती थी, कभी किसी के साथ नहीं बोलती थी, आराम से आती थी, क्लास में बैठ जाती थी, वॉशरूम करने जाती तब भी अकेली आती, पानी पीने जाती अकेली जाती। आज उस कॉलेज के बाहर जो पुलिस वाले बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? वो मनीषा के क्यों नहीं है? उस
कॉलेज के साथ क्यों है? क्या उस कॉलेज में कुछ ऐसा है कि वो उसके साथ बैठे हैं? क्या उसकी गलती नहीं है कॉलेज की? कोई गलती है तभी उसके पास बैठा। मनीषा की किस चीज की गलती थी? आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप जिस कॉलेज में पढ़ते थी, आपके क्लास के जो टीचर थे उनका बिहेवियर कैसा था, जो माहौल था इसका वो कैसा? यहाँ कुड़ल से थे मेरे सर, सोमवीर सर पॉलिटिकल के थे, बहुत अच्छे थे। वो हमें पहले मोटिवेट करते थे कि बच्चों आज की कलयुग की दुनिया है, उसमें अच्छे से रहना, अपने सीधा आना सीधा जाना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। मेरी क्लास में जितने भी टीचर थे बहुत अच्छे थे, हमें रोज सुबह आते ही पढ़ाते बाद में थे, पहले मोटिवेट करते थे। मनीषा का बिहेवियर कैसा था? बहुत अच्छा था, किसी से नहीं बोलती थी, बहुत अच्छा था। कोई बोलता था तभी आगे से जवाब देती थी, वरना चुप। और ये भी सुन रहा है कि हमने न्यूज में देखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो क्या उस लड़की ने अपना खुद का गला काटा है, खुद की आंख निकाली है? आपको किसी पर शक है? जो कॉलेज के लोग हैं, कॉलेज का जो कहीं भी कर्मचारी कहें, उन पर किसी पर शक है भाई? किसी पर लगता हो डाउट? अब जो न्यूज में बता रहे हैं उस टाइप से तो मेरे को आप तो कॉलेज साथ का थे, जैसे मनीषा के साथ पढ़ रहे थे, तो आपको नहीं, मैं जैसे स्कूल में friend स्कूल होता टाइम थोड़ा में बहुत तो थी। पता होता है। नहीं, मेरी बात नहीं होती थी। जब से मैं स्कूल में गई हूँ, मेरी शादी हुई है, तब से उसके बाद मेरी मनीषा से बात नहीं होती थी। मैं पेपर देने के बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। जैसा कि आप पूछ रहे हो कि स्कूल में उनका कर्मचारियों का हाथ है या नहीं है, तो जैसा कि अभी बता रहे थे कि स्कूल की बिल्डिंग के बाहर गाड़ियां लगी हुई हैं पुलिस वालों की, तो अगर उनकी गलती नहीं है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे स्कूल वाले? वो आके ये धड़ल्ले से ये क्यों नहीं बोल सकते कि हाँ हम दिखाएंगे सीसीटीवी फुटेज, हमारी कोई गलती नहीं है? सब ये बोल रहे हैं कि लड़की अंदर गई है, कॉलेज के अंदर गई है, उसके बाद में कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो जब कॉलेज वालों की कुछ गलती नहीं है, प्रशासन, अभी हम ये समझ सकते हैं कि अगर प्रशासन कॉलेज के साथ है और कॉलेज सामने नहीं आ रहा है, कॉलेज का कोई स्टाफ सामने नहीं आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रशासन हमारा बिक चुका है। क्योंकि गरीब के पास तो पुलिस भी नहीं है, गरीब की तो कोई भी नहीं है। अगर अमीर है तो उसकी पुलिस होगी, उसका फैसला होगा, उसका न्याय होगा। अगर गरीब है तो उसका न्याय भी नहीं होगा। आज किसी बड़े मंत्री का धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो बहनों से बात की थी उनमें आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा था। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने और देखते रहिए सिटी तहलका में। जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।